आप ठीक हैं? जिंदा हूँ, बची हुई हूँ और पता नहीं बंगाल जाने के बाद सर तन से जुदा होगा कि गैंग होगा कि एक्सीडेंट में मारा जाएगा। वक्त पे जैसे ही बोला है और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में कावड़ यात्रा नेम प्लेट की जो बात निकली थी उस पर जैसे ही बोला है, कोर्ट के परिसर में मेरी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई है। मैं तो यही मानूंगी कि वो मुसलमान नहीं है, वो अलकायदा और जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल हैं। रुपया के लिए अब मुसलमान इस्लाम को बेचने पर तूल पड़ा है। जैसे हमारे बंगाल में दक्षिणेश्वर मंदिर का अध्यक्ष फरहाद हकीम था, वही फरहाद हकीम जो कोलकाता को मिनी पाकिस्तान घोषित कर चुका है। कि आखिर कब तक मंदिरें जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मुट्ठी में रहेगी? क्या आने वाले वक्त में नाजिया इलाही खान भी नुपुर शर्मा 2.0 हो जाए? नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुसलमान मर्द जब अपनी ही विधवा माँ का बलात्कार कर देता है, ये हाफिज सईद की छठी औलाद, ये उसामा बिन लादेन की छठी औलाद, ये अफजल गुरु की छठी औलाद, ये अजमल खसब की छठी औलाद, ये जाकिर नायक की छठी औलादे हैं। ये ऐसे नहीं मानेंगे। तस्लीमा नसरीन को मारने के बाद, पीटने के बाद असदुद्दीन अवैसी मुसलमान पुरुषों का नेता बना भारत में। नमस्कार, एनएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज मुद्दे बेहद खास हैं और खास मुद्दे हैं, इसीलिए स्टूडियो में आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत खास मेहमान, नाज़िया इलाही खान, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील। बहुत बहुत स्वागत है मैडम, आपने हमारे लिए जय जगन्नाथ वक्त निकाला। सवाल जवाब की शुरुआत करें उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आप ठीक हैं? जिंदा हूँ, बची हुई हूँ और पता नहीं बंगाल जाने के बाद सर तन से जुदा होगा कि गैंग रेप होगा कि एक्सीडेंट में मारा जाएगा। कुछ आइडिया तो नहीं है, लेकिन अभी तो जिंदा हूँ। अच्छा, बहुत संक्षेप में अगर बता सके क्या कुछ जो है पूरी घटना थी? देखिए, मैंने मुसलमान बलात्कारियों का नाम क्यों लिया है, और क्योंकि मैं हमेशा से इलीगल कंस्ट्रक्शंस पर, अवैध निर्माणों पर मैं आवाज़ उठाती आई हूँ, और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरा चैम्बर है वहाँ पर विवेक गुप्ता वहाँ के विधायक हैं, उन्होंने हमेशा मुझे टारगेट में रखा कि मैं क्यों उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अवैध निर्माण के बारे में बात करती हूँ या हाई कोर्ट में रिट पिटिशन डालती हूँ। और फरहाद हकीम साहब, उनको सबसे ज़्यादा बुरा लगा है क्योंकि वो कॉरपोरेशन के मेयर हैं और पोर्ट एरिया को वो मिनी पाकिस्तान घोषित कर चुके हैं द डॉन न्यूज़पेपर पर। हुमायूं कबीर जो एक्स IPS ऑफिसर है और डेबरा के विधायक हैं, उनको बहुत बुरा लगा है कि आखिर मैं ये पाखंडी पीर बाबाओं के खिलाफ क्यों बोलती हूँ, मैं अल कुरान की सच्ची बातें मैं मुसलमानों तक क्यों पहुँचाती हूँ, मुसलमान बेटियों के लीगल संवैधानिक और कुरानिक राइट के लिए मैं क्यों बात करती हूँ। तो कहीं ना कहीं उनको बुरा लगा, दुकान बंद होती हुई दिखाई दे रही। ये चीजें तो आप अक्सर बोलती हैं, लेकिन इस बार आपने जैसे वक्फ पे बोला जी, तब ये चीजें कुछ ज्यादा उभर के आई। वक्त पे जैसे ही बोला है और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में कावड़ यात्रा नेम प्लेट की जो बात निकली थी उस पर जैसे ही बोला है, मतलब ऐसा सिनेरियो मेरे सामने क्रिएट किया गया है और ऐसे दृश्य जो सबने देखे हैं, पूरी दुनिया ने देखे हैं कि किस तरीके से कोर्ट के परिसर में मेरी मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की गई है। हालांकि 2 घंटे में मुझे बेल मिला है और ऑर्डर की कॉपी मैंने प्राय सभी लोगों को मैंने दिया है। ऑर्डर में लोग पढ़ करके साफ सही से समझ जाएंगे कि मेरा जो अरेस्ट हुआ था वो बियॉन्ड द लॉ था, इलीगल अरेस्ट था मेरा, और 2 घंटे में न्यायपालिका ने मुझे बेल दिया और साथ साथ न्यायपालिका ने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था उसके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट करने के लिए ज्वाइंट CP क्राइम को बोला है, लाल बाजार। चलिए, वो तो कानूनी पहलू है, लेकिन जो है उम्मीद करेंगे आप जो है कुशल मंगल रहें। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं शुरुआत में। जिस तरीके से कावड़ के वक्त पे फैसला आया था कि आपको नेम प्लेट लगानी है, सुप्रीम कोर्ट ने
फैसले को पलटा और कहा कि आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब अनिवार्य कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। नहीं, अभी उन्होंने जो कहा है कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाइए, चाहे आपका ठेला हो, चाहे आपकी रेहड़ी हो, चाहे वो आपका रेस्टोरेंट हो, आप हैंड ग्लव्स पहनिए, आप मास्क पहनिए और उसके बाद फिर आप अपनी दुकानदारी कीजिए। तो विरोध में कौन लोग खड़ा हो रहा है? अगर मुसलमान विरोध में खड़ा हो रहा है तो मुझे लगता है कि तो फिर वो पक्का इस्लाम वाला ही नहीं है, रसूल की उम्मत में से ही नहीं है, क्योंकि हमारे इस्लाम में साफ लफ्जों में लिखा है कि पाकी और सफाई आधा ईमान होती है मुसलमानों के लिए। तो थूक जिहाद, मूत जिहाद, सुसु जिहाद, पोटी जिहाद, ये जो लोग कर रहे हैं, इसका मैं तो यही मानूंगी कि वो मुसलमान नहीं है, वो अलकायदा और जैश मोहम्मद के स्लीपर सेल हैं, जो एक एजेंडे के तौर पर पैसे के लालच में हिंदुओं के धर्म को और उनके विश्वास के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये बात कांवड़ यात्रा के वक्त में हुई थी कि नेम प्लेट लगा लो, तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने भी थोड़ा हल्के में ले लिया, लेकिन जैसे ही वो मूत जिहाद वाला जो सिनेरियो हम सब ने देखा, क्या आपको घिन नहीं आई होगी? जिन लोगों ने उसके यहां से जूस पिया वो तो सोच रहे होंगे कि अंदर से हथौड़ियां निकाल के फेंक दे भाई हम। वो तो यही सोच रहे होंगे ना। तो आखिर नाम तुम खुशी रखते हो, नाम तुम महादेव ढाबा रखते हो, नाम तुम दुर्गा ढाबा रखते हो, और तुम अपना मूत निकाल करके बॉटल में रख करके एमएल के हिसाब से देते हो, 2 ml 3 ml। मतलब करना क्या चाह रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि भैया तुम अपना नाम लिखो, जिसको मूत वाला जूस पीना होगा वो पी लेगा, जिसको नहीं पीना होगा वो नहीं पिएगा। अच्छा, मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा। कल एक मौलाना मेरे साथ बैठे थे, यहीं जहां आप बैठी हैं इस वक्त, कल एक मौलाना मेरे साथ बैठे थे, मैंने उनसे भी यही सवाल किया था। तब उन्होंने कहा था ये कि कॉन्स्पिरेसी है, ये पैसे दे के वीडियोज बनवाए जाते हैं, ऐसा है ही कुछ नहीं। नहीं तो फिर मैं कहूंगी कि बाप बड़ा ना भैया, मुसलमान के लिए सबसे बड़ा रुपया। मतलब रुपया के लिए अब मुसलमान इस्लाम को बेचने पर तुल पड़ा है। अगर मौलाना साहब की बात को भी मैं मान लूं, माफ कीजिएगा, मौलाना नहीं, वो मुस्लिम स्कॉलर थे, मुस्लिम स्कॉलर साहब की भी अगर मैं बात मान लूं, तो मुस्लिम स्कॉलर इस बात को एक्सेप्ट करके चले गए कि भैया पैसे के लिए मुसलमान थूक जिहाद, मूत जिहाद करके इस्लाम को ही बदनाम कर रहा है ना, और पैसा उसकी नजर में बड़ा हो गया। आज मुझे अगर कोई बोलेगा कि नाजिया तुम थूक करके किसी को चाय दे दो और इतना पैसा ले लो, मैं तो कहूंगी मैं अपना इस्लाम क्यों बदनाम करूंगी? मैं क्यों करने लगी पैसे के लिए? मैं खट के कमा लूंगी, मैं पढ़ के कमा लूंगी, मैं मेहनत करके कमा लूंगी। तो इसका मतलब तो साफ हो गया कि जैसे हाफिज सईद है, जैसे जाकिर नायक है, जैसे जैशे मोहम्मद है, पैसे के लिए वो भारत देश में इतना आतंक फैलाता है, उसी तरीके से भारत देश में ही कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो पैसे की लालच में इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे इस्लाम में तो मूत जिहाद है नहीं भैया, मेरे इस्लाम में तो थूक जिहाद है नहीं। नहीं, सिर्फ इस्लाम ही नहीं, अगर मैं यहाँ आपका तिरुपति बालाजी मंदिर का विवाद भी जोड़ दूं। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि आखिर मंदिर के बोर्ड कमेटी मेंबर में कृष्ण कर क्या रहा था? अध्यक्ष होकर के। जैसे हमारे बंगाल में दक्षिणेश्वर मंदिर का अध्यक्ष फरहाद हकीम था, वही फरहाद हकीम जो कोलकाता को मिनी पाकिस्तान घोषित कर चुका है। तो ये तो बहुत पहले से आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए थी, ये तो बहुत पहले से सनातन धर्म को आवाज उठानी चाहिए थी। हर जगह इंक्वायरी का एक बोर्ड कमेटी मेंबर बैठाना चाहिए। दूसरी बात मेरी आती है कि आखिर कब तक मंदिरें जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की मुट्ठी में रहेगी? कब तक रहेगी? और अगर मंदिरें रह रही हैं तो फिर सारे इस्लामिक स्थान को उसको भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपनी मुट्ठी में ले। ये मतलब पार्शियलिटी क्यों हो रही है इस देश में? हिंदुओं के लिए तो भाई एक ही देश है ना, वो है भारत, और वहां पर भी अगर पार्शियलिटी होगी और जानबूझ करके आतंकी और जिहादियों को जगह दी जाएगी कि वो अपनी आतंकी हरकतें फैलाते रहे, तो फैल करके तो भाई इतना कुछ हो चुका है कि अफजल गुरु की फॉलोअर अब मुख्यमंत्री बन चुकी है दिल्ली की। अफजल गुरु की फॉलोअर आतिश सिंह की आप बात कर रही हैं, लेकिन वो कुर्सी पर नहीं बैठी हैं, केजरीवाल साहब की दूसरी कुर्सी उन्होंने लगाई है। और एग्जाम्पल दिया है भरत का, कि जिस तरीके से भरत ने भगवान श्री राम की चरण पादुकाएं रखकर शासन किया था, वो 4 महीने उसी तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की राजधानी दिल्ली को फिर से एक बार मौन व्रत की सरकार मिली है।
मनमोहन सिंह 2.0 मिला है, और इतने बड़े भगवान राम से अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचार में निप्त लोगों को मिला करके आतिशी मरलेना ने बहुत बड़ा घोर पाप किया है, जिस पर हमारे देश के सभी आचार्य को, सभी संत और महंत को रोड पर आ करके आतिशी के खिलाफ FIR करवाना चाहिए। संत महंत तो नहीं आते। वही देखिए, आप तिरुपति में इतना बड़ा विवाद हुआ तो कहीं आपने प्रदर्शन बवाल देखा? हाँ, मैंने देखा है, मेरे पास कई फोन कॉल्स भी आए हैं। नहीं, यही चीज अगर किसी मस्जिद में हुई होती? ओ बाबा, तब तो अब तक कितने सर तन से जुदा हो चुके होते। और यहाँ पवन कल्याण को हिंदुओं से अपील करनी पड़ रही है कि अपने लिए लड़िए। हाँ, मांग करिए कि हिंदू सनातन रक्षा बोर्ड का भी गठन किया जाए। हाँ, अब आप देखिए ना, मेरी जब मॉब लिंचिंग कोर्ट के परिसर में हो रही थी तो एक भी हिंदू नहीं आया। और बात आप सनातन की करती हैं। हाँ, बात आप सनातन की करती हैं। मैं सनातन धर्म के जो खूबसूरती है वो मैंने हमेशा रखी है सामने में। मैंने वाकई में देश को बताया है कि गंगा जमनी तहजीब क्या होती है। मैंने वाकई में देश को बताया है कि सारे धर्मों की खूबसूरती क्या होती है, आपस में प्यार मोहब्बत से कैसे रहा जाता है। मैंने देश को बताया है। मैंने मुसलमान क्लिरिक प्रीचर जो 12 घंटा न्यूज स्टूडियो में बैठा रहता है, नमाज को छोड़ करके, सारे इस्लामिक फराइज को छोड़ करके अपने TRP के लिए, मैंने उनके मुंह पे कालिक पोता है। मैंने उनको समझाया है कि ये जो कर रहा है ये अपनी दुकान चलाने के लिए कर रहा है। मैं जो कर रही हूं वो मैं वाकई में इस देश में गंगा जमनी तहजीब का सही अल्फाज बता रही हूं। लेकिन जब मेरी मॉब लिंचिंग हो रही थी तो मेरे पास मेरे लोगों के अलावा एक भी पश्चिम बंगाल का हिंदू मेरे बगल में नहीं खड़ा था, और ना ही किसी ने मुझे फोन करके तकरीबन 4 दिन पूछा कि आप जिंदा हैं या मर गई हैं। जब देख लिया कि मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं और न्यूज चैनल्स पर बैठ रही हूं, दीदी आप ठीक है ना, हम सब आपके साथ हैं। नुपुर शर्मा याद आती है मुझे आपके केस के बाद, जैसा वो उनके साथ भी यही हुआ। उन्होंने तो टीवी पर एक टिप्पणी की, आपने भी ऐसे की। नुपुर शर्मा आज तक भी गायब हैं। देखिए, नुपुर शर्मा शायद 4 दीवारी के अंदर खुद, क्या आने वाले वक्त में नाजिया इलाही खान भी नुपुर शर्मा 2.0 हो जाए? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं जिस हिसाब से अपनी बातों को रखती आई हूं, मैं रखती रहूंगी। इवन जब मैं कोर्ट से बेल लेकर के आई, नहाई धोई, और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तानी चैनल पर बैठ गई और मैंने वहां पर भी बताया। नहीं, आप भी उसी पार्टी से जुड़ी हैं जिस पार्टी से नुपुर शर्मा जुड़ी थी। कंगना रनौत कोई बयान दे देती है तो पार्टी से फटकार लग जाती है, आपको नहीं लगती कभी? देखिए, पार्टी की किसी पॉलिटिकल पार्टी से जब हम जुड़े होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी की लाइन और लेंथ को हमेशा लेकर के चलना चाहिए, हमेशा चलना चाहिए। लेकिन जो बातें मैंने रखा है और मेरी बातों पर जो मेरी मॉब लिंचिंग करने का जो पूरा सिनेरियो सेट किया गया है, वो तो कोर्ट ने फटकार लगाया। कोर्ट ने तो अपने कानूनी दावपेच का तमाचा लगा दिया मुसलमानों के मुंह पर कि मैं सही थी। पार्टी लाइन पर रहना ठीक है, लेकिन अगर बात अस्तित्व पे आ जाए, देखिए बात अगर जीने और मरने पर आ जाए और बात अगर अस्तित्व पे आ जाए तो भाई अस्तित्व पहले है ना। पहले तो मेरा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, मैं ही नहीं रहूंगी तो मैं पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से काम कैसे करूंगी। और मैंने किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर तो कोई टिप्पणियां की नहीं है। मैंने इस्लाम के रिफॉर्मेशन पर मैंने बात कही है। मैंने बेटियों को, मुसलमान बेटियों को पढ़ने कहा। मैंने पीर मुजाबिर बाबा की सच्चाई खोली। मैंने मुल्ला मौलवी के बारे में बताया कि ये जो इस्लामिक प्रीचर ये बोलते हैं कि मेरे इस्लाम को खतरा है, तो ये तो खुद ही बैठे रहते हैं 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा स्टूडियो में, ये स्टूडियो से वो स्टूडियो, वो स्टूडियो से वो स्टूडियो, तो ये तो अपने फर्ज की नमाज भी मस्जिद में जाकर के नहीं पढ़ते हैं। तो इनका हिजाब जब मैं खोल रही हूं तो ये तो पार्टी से कोई रिलेटेड मैटर नहीं है। नुपुर शर्मा, उसके बाद फिर नाज़िया इलाही खान, उसके बाद अब कंगना रनौत, 3 आप ऐसी हैं मतलब जो बोलती हैं और ऐसा विवाद होता है। तो पार्टी ने कहा कभी आपको चुप होने के लिए? और साथ ये भी बताइएगा कि क्या कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रही है पार्टी, जिस विचारधारा के लिए जानी जाती है? 14 में मैंडेट मिला, 19 में मैंडेट मिला, 24 में भी मैंडेट लगभग मिला ही है। नहीं, मैंने फिर से कहा ना आपको कि पार्टी का अपना एक लाइन लेंथ होता है और किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पर कोई भी टिप्पणियां करने से पहले
हम सबको पार्टी के लाइन लेंथ को और अपने आला जितने भी हमारे ऊपर के नेता हैं उनसे मशवरा करने के बाद ही बात करनी चाहिए। पर मैंने जो बात कही है वो मैंने अपने मजहब के रिफॉर्मेशन के लिए बात कही है। मैंने किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर कोई बात ऐसी नहीं कही जिस पर मुझे पार्टी से कॉल आया कि आपने पॉलिटिकल मुद्दे पर यह गलत बोला है। यह कॉल मेरे पास आज तक नहीं आया है। पॉलिटिकल मुद्दे पर मुझे पता है कि मेरे बैरिकेड्स कहां तक हैं, वो मैं अपना बैरिकेड रखती हूं। लेकिन इस्लामिक रिफॉर्मेशन ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं मुसलमान कौम से आती हूं। मैंने बहुत सारी कुप्रथाएं देखी हैं। मैंने मुल्लाओं की बहुत सारी आवारगी, बदतमीजी, बेहूदगी देखी है। मैंने परसों रात में ही एक ट्वीट किया जिसमें मैंने कई अश्लील मुल्लाओं की, अभी शायद वो 3 मिलियन पर जा रहा है वो ट्वीट में, तो कई अश्लील मुल्लाओं की बदतमीजियों की तस्वीरें मैंने पोस्ट की। और मैंने पूरे भारत से लेकर के पूरी दुनिया के मुसलमानों से चंद सवाल किए हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों से मैंने चंद सवाल किए हैं कि मुसलमान मर्द जब रेप करता है तो वो भी तो इस्लाम को बदनाम करता है ना, तो उस पर ब्लास्फेमी की कोई सजा? मुसलमान मर्द जब फेक नोट, जाली नोट छापता है मदरसे के अंदर तो उसके ऊपर कोई फतवा? मुसलमान मर्द जब अपनी ही विधवा मां का बलात्कार कर देता है तो उस पर कोई फतवा या उसके ऊपर ब्लास्फेमी का केस? मुसलमान मुफ्ती या मुसलमान जो इमाम होते हैं वो जब मस्जिद के अंदर 10 साल की बच्ची का रेप करके वीडियो बनाते हैं तो उस पर कोई ब्लास्फेमी का केस दायर? या सर तन से जुदा का नारा, या जैसे अभी रामगिरी महाराज जी के लिए प्रदर्शन हो रहा है ऐसा कोई प्रदर्शन? या मुसलमान मर्द जो रेप करने के बाद मुस्लिम कम्युनिटी में बड़े मजे में, बड़े खुशहाली से और बड़े इज्जत से रहते हैं, तो इससे क्या इस्लाम का झंडा बहुत बुलंद होता है क्या? समझते नहीं है ना लेकिन इन चीजों को, तो इस पर तो नहीं ब्लास्फेमी की सजा होती है, डिफेंड करने के लिए मतलब ये हुआ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो साफ सुथरे तरीके से इस्लाम की बात को रखते हैं और लोगों को आगाह करते हैं कि ये झुट्टे लुच्चे लोग हैं, इनको बुरा वो लगते हैं, इनको बलात्कारी बुरे नहीं लगते हैं। वो कौम क्यों जाते हैं? हाँ। अच्छा, आरएसएस का आगे का एजेंडा क्या है? आरएसएस बहुत ही रिनाउंड एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। वक्फ बोर्ड की तरह जाली और फेक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आरएसएस एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ा विसल ब्लोअर है और आरएसएस ने आज तक देश के हित में जितने भी काम किए हैं अपने शाखाओं से को सामने रख करके वो हमें दिखता आया है, हमेशा दिखता आया है। चलिए ओवैसी साहब पे आते हैं। अभी एक बयान आया उत्तर प्रदेश को लेकर कि 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं और उनमें से 1,12,000 के कागजात नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आता है, नाम पूछो तो नाम नहीं बताएंगे, कागज मांगो तो कागज नहीं दिखाएंगे, अस्तित्व पूछो तो अस्तित्व नहीं बताएंगे, मौलवी मुल्ला को मस्जिद में ढूंढो तो न्यूज स्टूडियो में मिलते हैं। मुझे तो समझ नहीं आता है कि ये करना क्या चाहते हैं। तो जो 1,12,000 के कागज नहीं है वो कागज खो गए हैं कहीं, या कब्जे की जमीनें हैं, हथियाई गई हैं? नहीं, देखिए सबसे पहले हमारी पूरे मुसलमान अवाम के साथ साथ इस पूरे देश को यह समझना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड बनाया क्यों गया था। ब्रिटिश ने वक्फ बोर्ड को बनवाया था मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए। अब अगर मुसलमानों के सोशल वेलफेयर हो रहे होते तो क्या पसमानदा मुसलमान या यहाँ पर इस देश में 25 करोड़ की आबादी वाले मुसलमान में से 22 करोड़ की आबादी वाले मुसलमान गरीब होते, झोपड़पट्टी में रहते, नाले और गटर के किनारे रहते? नहीं, इतनी जबरदस्त मोटी मोटी रकम रेवेन्यू से आती है तो वो आखिर कहाँ जाती है? क्या वो मुतवल्ली के पेट में जाती है? क्या वो मदनी के पेट में जाता है? क्या वो अवैसी के पेट में जाता है? क्या वो तौकीर के पेट में जाता है? क्या वो बुखारी के पेट में जाता है? बुखारी के खानदान में कोई पढ़ा लिखा नहीं पर उसकी 4 लैविश रेस्टोरेंट है। अवैसी ने 3,000 करोड़ की संपत्ति वक्फ बोर्ड की हड़प करके रखी हुई है। 8-8 रुपए वो रेंट देता है वक्फ बोर्ड को
और करोड़ों रुपए आमदनी करता है। 2017 में वक्फ बोर्ड का स्कैम बस्ट हुआ था। सारे चैनलों ने दिखाया था कि किस हिसाब से वक्फ बोर्ड की संपत्ति को मुतवल्ली, मैनेजर जो होता है मुतवल्ली, वो बेच करके अपने बच्चों को विदेश यात्रा पे भेज रहा है। ये बड़ा सही काम है। जो मौलाना मुफ्ती मौलवी होंगे उनके बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, लेविश लाइफ जिएंगे, लेकिन गरीबों को झोंक देंगे कि जाइए आप पत्थरबाजी करिए, दंगा करिए, खूब गंदे कपड़े फटे पुराने जो भी मिले करिए आप। मैं ये समझना चाहता हूँ मानसिकता, क्या वो लोग नहीं समझ पाते इस चीज को? जब हमें पता है मौलानाओं के बच्चे, बड़े बड़े मौलानाओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, क्या उस समाज को नहीं पता, उस लोकेलिटी को नहीं पता? नहीं, मैं इसका आपका रिप्लाई दे रही हूँ। पहले मैं वक्फ बोर्ड क्लियर कर देती हूँ जी। आज असदुद्दीन अवैसी ने, रजाकार फौज के आखिरी सिपहसालार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें फिर भड़काया है मुसलमानों को कि तुम्हारे कब्रिस्तान हाथ से निकल जाएंगे, तुम्हारी जमीनें हाथ से निकल जाएंगी, तुम्हारे मस्जिदें हाथ से निकल जाएंगी। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार ने वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट किया था तब तो प्रॉब्लम नहीं हुआ था अवैसी को। तो आज ये क्लियर हो गया कि असदुद्दीन अवैसी और MIM कांग्रेस की बी टीम है, तब बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अब आती है बात कि ये वक्फ बोर्ड का 1995 का बुक है, एक्ट का, जिसको LLB के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। हमारे अल कुरान में के 30 पारे में भी वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है और हमारे संविधान में भी वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। अब आते हैं इसके चैप्टर नंबर 3 में, सीरियल नंबर 12 में और पेज नंबर 13 में। अब आइए इसके सेक्शन 12 में, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अब वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के भी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट अगर इंटरवीन कर रहा है तो इनके हिसाब से भी सही कर रहा है, एक्ट के हिसाब से, जो इनका लिखा हुआ है, इनका मतलब वक्फ बोर्ड का लिखा हुआ है, वक्फ बोर्ड का लिखा, क्योंकि वक्फ बोर्ड तो ना ही हमारे संविधान में है ना ही हमारे अल कुरान में है, दोनों जगह में नहीं है। जो इन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए जो बुक लिखी है उसमें भी ये जो सेक्शन 12 है, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, सब सेक्शन 1 पे जाइए तो पावर तो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंटरवीन करने का। प्रॉब्लम ये हुआ कि इनको लगा था कि हमेशा कांग्रेस की सरकार रह जाएगी और ये औरंगजेब की तरह तलवारबाजी करते रहेंगे। इनको आइडिया ही नहीं था कि कभी एक ऐसी सरकार आएगी जो संविधान को सर्वोप्रिय रख करके काम करेगी। अब मैं एक राज और खोलती हूं जिस पर किसी ने बात नहीं किया है आज तक। 2019 में 370 हट गया। 2019 370 हटने से पहले तक हम जितने भी सेक्शंस और कानून को पढ़ते थे उसके नीचे क्या लिखा रहता था? एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आज तक इस देश का मुसलमान इंक्लूडिंग मदनी वदनी जितने भी लोग हैं सब 370 के पक्ष में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ गला मिला रहे हैं। ठीक है, लेकिन वक्फ बोर्ड को हड़पने के लिए इन्होंने द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 34 ऑफ 2019, आसान भाषा में समझाइए दर्शकों को। मतलब कि जैसे ही 370 हटा वैसे ही इन्होंने अपना दफ्तर और अपना लूटो खसोटो का दुकान जम्मू एंड कश्मीर में भी खोल दिया कि वक्फ बोर्ड का हड़प हम यहां पर भी करेंगे। मतलब 2019 से पहले वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर में नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि वहां पर तो हम जितने भी कानून मानते थे उसमें तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा रहता था ना, जो सेंटर के कानून थे, सेंटर के जितने भी कानून थे उसमें तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा रहता था। इन्होंने नई किताब, ये मैं नया ली भी हूं, इसका एक पुराना वाला है जो आप 2017 का इसका जो एडिशन है ये वाला का, इसका 2017 का उठाइए, उसके बाद फिर 2015 का उठाइए, फिर 2011 का उठाइए, उसमें ये नहीं लिखा रहेगा। इन्होंने साफ लिखा हुआ है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। 370 नहीं मानेंगे, 370 हटा है मातम करेंगे, पर उस हटने में वक्फ बोर्ड का जो मजा है वो पूरा लेंगे। ये खुलासा कोई नहीं कर रहा है।
अभी आपको इनका शैतानी बुद्धि समझ में आया? इसलिए मैं कहती हूं कि वक्फ बोर्ड लैंड माफिया के अलावा कुछ है ही नहीं। अच्छा, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, वक्फ बोर्ड की ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो, काफी वक्त की बात है, 5-7 महीने पहले की बात है। उसमें बताया गया था कि 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज से पर ईयर। हाँ हाँ बिल्कुल। जाता कहाँ है? नहीं, मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट उठाइएगा आप 2011 की उठाइए और 2012 की उठाइए। उसके बाद फिर 2011 और 2012 की उठाइए। 2011 में भी यही कहा गया है कि सब इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की संपत्ति भारत के पास है। भारत में, क्योंकि आप मुस्लिम मुल्कों में जाएंगे या पाकिस्तान जैसे पगलिस्तान में भी चले जाएंगे तो वहां पर भी वक्फ बोर्ड बोल करके कुछ भी नहीं है। इवन हमारे अरब में वक्फ बोर्ड बोल करके कुछ भी नहीं है, वहां मंत्रालय के अंदर ही आ जाता है। जैसे अगर आप मुस्लिम मुल्कों के हिसाब से देखें तो वक्फ बोर्ड हुआ, इमामबाड़ा हुआ, मज़ारें हुई, मस्जिद हुई, सब हमारे माइनॉरिटी कैबिनेट मिनिस्टर के हैंड ओवर कर देना चाहिए इनको। ठीक है। तो और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से इस दुनिया में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर किसी के पास है वक्फ बोर्ड के पास तो वो है भारत। और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से अगर इस देश में कोई जाहिल है, दलित से भी पीछे है, तो वो भी मुसलमान। हाँ, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है। मैंने दोनों बातें सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ही बताई है आपको। तो जब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ये बता रही है कि सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भारत के पास है और रेवेन्यू भी सब अरबों खरबों में आता है, मिलियन में आता है, ट्रिलियन में आता है, तो भैया जब लूट लिए, खसोट लिए, हिंदुओं को धोखाधड़ी कर ही दिए, हिंदुओं के साथ उनका जमीन संपत्ति छीन ही लिए उनसे, गुस्ताखे रसूल का नारा से डरा डरा करके, तो मुसलमानों का ही भला कर देते। अब आती है एक और बात, 1500 साल की मंदिर वक्फ बोर्ड, 2000 साल की मंदिर वक्फ बोर्ड, 1800 साल की मंदिर वक्फ बोर्ड। तो भैया हमारा इस्लामी तो 1450 साल पुराना है, तो बाबर आया कब, औरंगजेब आया कब? तो हमारा तो इस्लामी 1450 साल पुराना है। ये बात नहीं मानते हैं लोग, इस बात को मानते ही नहीं है। तो अब इसीलिए तो जब मैं बोलती हूं तो मेरी मॉब लिंचिंग करने के लिए सब खड़े हो जाते हैं। जब से मैंने वक्फ बोर्ड और यूसीसी के पक्ष में बोलना स्टार्ट किया है, लोगों को खोल खोल करके बताना स्टार्ट किया है, तब से मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि भाई अब इसका गला ही रहते दो। कल तक काफिरों का सर तन से जुदा हो रहा था, अब भाई ला इलाहा पढ़ने वाली का भी सर तन से जुदा होगा। यह भी इतिहास के पन्ने पे लिखा जाएगा कि मुसलमान इतने नीचे गिर चुके हैं अपने दुकानदारी को चलाने के लालसा में कि काफिर तो काफिर, अब तो ला इलाहा पढ़ने वालों का भी सरतन से जुदा होगा। जो सच बोलेगा उसका सरतन से जुदा होगा। वो जो आप बात करते हैं मुल्लाओं का जो इस्लाम है, उसके खिलाफ जो भी बात करेगा उसके साथ वही हाल होगा। अच्छा, वैसे साहब की बात हुई तो एक उनके नेता हैं इम्तियाज जलील, मुंबई में गए थे सड़कों पर, बहुत लंबा चौड़ा काफिला लेकर, सैलाब लेकर गाड़ियों का, वो जो नीतीश राणे ने बयान दिया था उसके खिलाफ। उसके बाद एक वीडियो आया, वो भी वीडियो आया, एक और वीडियो आया जिसमें वो जो भीड़ थी इम्तियाज जलील साहब की, उसे पुलिस ने बहुत अच्छे से हैंडल किया और फिर वो सड़क खाली दिखाई दी लगभग। तो किसी ने ट्वीट करके लिखा कि इम्तियाज जलील के साथ जो भीड़ थी, पुलिस को इतना जलील नहीं करना चाहिए था। देखिए ऐसे हाफिज ये क्या दर्शाना क्या चाहते हैं, मतलब इतनी भीड़ लेकर जाएंगे हम हाफिज? मैंने ये पहले भी सवाल किया था कि अगर अकबरुद्दीन ओवैसी 15 मिनट मांग सकते हैं, मैं हालांकि दोनों के बयान को सही साबित नहीं कर रहा हूं, मैं दोनों के बयान को गलत मानता हूं, लेकिन कोर्ट जब कह सकते हैं, माननीय अदालत कह सकती है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलत नहीं कहा और बरी कर सकती हैं, तो फिर नीतीश राणे के बयान पर इतना बवाल क्यों? देखिए रामगिरी महाराज जी ने जो कहा उसके बाद मेरे खिलाफ भी प्रदर्शन हुआ है रामगिरी महाराज जी के फोटो के साथ। तो रामगिरी महाराज जी ने कहा, उसके बाद प्रदर्शन स्टार्ट हुआ और ये टुकड़े टुकड़े गैंग मिलकर के सब जगह चले गए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। लेकिन मुसलमान बलात्कारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करवाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इस्लाम की शान बढ़ाता होगा वो मुसलमान बलात्कार करके। उसके बाद फिर एक और नेता जिसका आप नाम ले रही हैं, उन्होंने रामगिरी महाराज जी के पक्ष में ले रहे हैं, रामगिरी महाराज जी के पक्ष में उन्होंने अपना बयान दिया। तो मैं पूछना चाहती हूं
कि न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है क्या? जब अकबरुद्दीन अवैसी 15 मिनट में हिंदुओं का सर काटने के लिए बात कर सकता है, पुलिस को कह सकता है कि पैंट में मूत दोगे अगर एक इशारा कर दिए तो, यहाँ से दौड़ना पड़ेगा अगर एक इशारा कर दिए तो, हैदराबाद का एयरपोर्ट उसके अब्बा का है, अकबरुद्दीन अवैसी तो एकदम आराम से चीख करके बोलता है। माधवी लता को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां किसने दी? असदुद्दीन अवैसी के भतीजे ने दी। तो जब इन सब पर एफआईआर होने के बाद जब न्यायपालिका उनको बरी कर सकता है, रामगिरी महाराज जी के ऊपर जितने भी एफआईआर हुए हैं, जो मौलाना मुल्ला ये कहते हैं कि हम संवैधानिक हैं, संविधान से देश चलेगा, तो चलने दो, फिर भीड़ क्यों लगाते हो? ये पाकिस्तान है क्या जो लिंचिंग करोगे बार बार ब्लास्फेमी का नाम लेकर के? और ब्लास्फेमी हमारे भारत में कहां से, कब से चला आया, कैसे चला आया? जो लठ पड़ी है भीड़ों को, जो पिछाड़ में लठ पड़ा है, मां कसम मेरा तो मन खुश हो गया। मैं तो सोच रही थी कि मुझे भी वोटर आईडी कार्ड अब बॉम्बे का ही बनवा लेना चाहिए, बंगाल में नहीं रहना चाहिए, लेकिन बंगाल में छोड़ना नहीं चाहती हूं ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं डर के भाग गई, इसलिए मैं हटना नहीं चाहती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महाराष्ट्र की पुलिस ने नजीर पेश किया है, ये हर राज्यों की पुलिस को नजीर पेश करना चाहिए, क्योंकि हमेशा इनका मनोबल बढ़ाया गया है। जो मॉब लिंचिंग करते हैं, जो ब्लास्फेमी का फेक आरोप लगाते हैं, जो भीड़ लगाते हैं, जो प्रदर्शन करते हैं, जो सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं, उनके पक्ष में न्यायपालिका कह देता है कि उनको शांत कराने के लिए इसको 2 दिन के लिए जेल में डाल दो। ये कैसे हो सकता है भैया? तो बहुत अच्छा नजीर महाराष्ट्र की पुलिस ने पेश किया है, लठ मार करके। जब तुमने एफआईआर कर दिया तो अब कानून पे भरोसा करो ना, अब तुम कोर्ट पर भरोसा करो, न्यायपालिका पर भरोसा करो। न्यायपालिका को लगेगा कि भाई रामगिरी महाराज जी को हमको बेल देना चाहिए या जेल देना चाहिए, तो जो न्यायपालिका एक्सेप्ट करेगा, जो निर्णय लेगा वो तुम एक्सेप्ट करो। लेकिन नहीं, ये हाफिज सईद की छठी औलाद, ये उसामा बिन लादेन की छठी औलाद, ये अफजल गुरु की छठी औलाद, ये अजमल खसब की छठी औलाद, ये जाकिर नायक की छठी औलादें हैं। ये ऐसे नहीं मानेंगे। इनके हाथ में तलवार का नशा चढ़ा हुआ है और इनके दिमाग में बलात्कार का नशा चढ़ा हुआ है और इनको ब्लड देखने की आदत लग चुकी है, आदत लग चुकी है। अभी देखिए हालिया में एक डॉक्टर का मर्डर जो है वो पाकिस्तान में किसने किया है? ब्लास्फेमी के झूठे आरोप पे पुलिस ऑफिसर ने किया, और पाकिस्तान के उस पुलिस ऑफिसर को ऑनर किया गया है, ऑनर किया गया है, फूल बिछाए गए हैं, कालीन बिछाया गया है, और वो डॉक्टर को बोला गया कि इसको दफनाने नहीं देंगे, इसको जलाया जाएगा। उसके बॉडी को बचाने के लिए आपको पता है 10 किलोमीटर कौन दौड़ा है? एक हिंदू पाकिस्तान का, कि मत करो ऐसा, जलाओ मत, इसको दफनाओ, इसको दफनाना चाहिए, तुम्हारे इस्लाम का है ये। वो 10 किलोमीटर उस डॉक्टर की बॉडी को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन कहां माने ये आतंकी, उसको भी मारा, पीटा, और उस हिंदू बेचारे को भी पीटा, और उसके बाद फिर उस डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर की बॉडी को जलाया है, बोला तुम इसके हिस्से में कफन दफन नहीं आएगा। जो पाकिस्तान में हो रहा है वो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता ना, ये चीज ये लोग समझना नहीं चाहते। हो तो रहा है, पर हो तो रहा है। और अभी तो मैंने हालिया में मॉब लिंचिंग का दृश्य अपने ऊपर देखा है भाई, हो तो रहा है। वो तो न्यायपालिका अगर नहीं होता तो मैं यहां बैठी होती, मैं यहां बिल्कुल नहीं बैठी होती, मैं अभी खबर में होती, मेरी मां रो रही होती, मेरा 40वां का इंतजाम कर रही होती, अगर न्यायपालिका नहीं होता तो। बंगाल से भी ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आती हैं। हाँ, वहां तो शरिया इंसाफ सभा लगता है, बसों पर पोस्टर्स इस्लामिक, हाँ, बहुत नॉर्मल है। टोल पर अगर आपने टोपी लगाया हुआ है, दाढ़ी आपको है, तो आप टोल देने की जरूरत नहीं है। वाकई में क्या शरिया चल रहा है वहां, अलग होने के लिए काम कर रहे हैं? किस मानसिकता पर बंगाल चल, मतलब एक रोड मैप क्या है बंगाल का? उसकी मैं 2 मिसालें दे देती हूँ। एक्स आईपीएस ऑफिसर और अभी के डेबरा के विधायक हुमायूं कबीर, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में शपथ लिया होगा तो उन्होंने तो संवैधानिक कसम खा के ही शपथ लिया होगा ना। तो जब संवैधानिक शपथ खा करके शपथ लिया तो फिर उन्होंने इस्लामिक मजलिस में मेरा सर तन से जुदा करने का नारा कैसे बुलंद कर लिया?
कलकत्ता के मेयर साहब और बड़े ही रिनाउंड मंत्री साहब और ममता दीदी के काफी करीबी फरहाद हकीम साहब, उन्होंने भी तो संविधान का संविधान की कसम खा के ही शपथ लिया होगा ना। तो फिर उन्होंने कोलकाता को मिनी पाकिस्तान कैसे बोल दिया? हमीदुल रहमान टीएमसी का विधायक तो विधानसभा में उसने तो संविधान की कसम खा के ही शपथ लिया होगा, पर उसने खुद बोला है कि जहां शरिया कानून चलता है वहां शरिया इंसाफ सभा लगता है। उसने तो खुद बोला। तो कोई संविधान वगैरह बंगाल में नहीं चल रहा है। जो बांग्लादेश में हो रहा है वही हो रहा है पश्चिम बंगाल में, जो पाकिस्तान में हो रहा है वही चल रहा है पश्चिम बंगाल में। तो चाहते कि अलग करना चाहते हैं। गुहार तो बांग्लादेश की तरफ से बहुत आ रही है, बहुत बार लगती है, बहुत आ रही है, बहुत सुनते हैं हमेशा। और ममता दीदी भी गाहे बगाहे वो बांग्लादेशियों को बुलाती भी हैं कि जिसको वहां पर तकलीफ है वो आ जाए। पॉकेट वोट है भाई। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का तकरीबन 18-19% पॉकेट वोट है, जिसकी गिनती नहीं है। अब और ममता बनर्जी साहिबा ने, जो हमारी मुख्यमंत्री हैं माननीय, उन्होंने खुद मंच पर कहा है कि जो गाय दूध देती है उसका लात खाना पड़ेगा हमको। हाँ, तो उन्होंने खुद कहा है। ये तस्लीमा नसरीन ने भी अपनी किताब में लिखी है ये बात कि जो गायें दुधारू गायें हैं वो अगर कुछ गलत भी करे, जिस तरह आपने कहा लात भी मारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तस्लीमा नसरीन से मुझे एक बात याद आई, उनकी किताब है इकला चलो, हिंदी में भी वो उपलब्ध है। उसमें एक चीज उन्होंने एक लाइन लिखी है कि बोहरा जो मुस्लिम है इस देश में, बोहरा मुस्लिम को स्मार्ट मुस्लिम माना जाता है। हाँ, मतलब अव्वल दर्जे का मुस्लिम माना जाता है, शिक्षित भी बहुत होते हैं। उनके बारे में ऐसा लिखा है कि उनकी जो बच्चियां होती हैं जब पैदा होती हैं उसके कुछ दिन बाद उनके यौनांग काट दिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, जिससे कि वो यौन सुख का मतलब प्राप्ति ना कर सके। नहीं, बिल्कुल, जैसे हमारे इस्लाम में मर्दों का, हालांकि अल कुरान में खतने का कहीं जिक्र नहीं है। यहाँ तक के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम, उनके खतने का भी कोई जिक्र नहीं है, कोई भी जिक्र नहीं है। और हमारे यहाँ लेकिन सर्कमसेशन सुन्नत कहा जाता है। इवन मैंने मेरे बेटे का भी कराया, ढाकुरिया MRI में हॉस्पिटल में करवाया, क्योंकि मैं थोड़ा डर गई थी कि किसी से ना करा करके मैं हॉस्पिटल में ही करवाऊंगी। तो सर्कमसेशन सुन्नत में आता है। और उसी तरीके से बोरा समाज में लड़कियों का भी सर्कमसेशन होता है, बिल्कुल होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अब असदुद्दीन अवैसी जैसा आवारा लफंगा आदमी किसी भी महिला को मार सकता है, तो वो सच बोल रही थी बेचारी तस्लीमा नसरीन, उसको जाकर के साड़ी खोल के मार पीट दिया। हालांकि असदुद्दीन अवैसी को काफी खर्च करना पड़ा वो वीडियो हटवाने के लिए कि औरत को कितनी बदतमीजी से बदन में इधर उधर हाथ डाल करके असदुद्दीन अवैसी ने मारा था तस्लीमा नसरीन को। कब? बहुत पहले की बात है ये, लेकिन अभी भी अगर बहुत रिसर्च पे जाएंगे, बहुत सर्च करेंगे, तो आपको वो गूगल पे मिल जाएगी वो तस्वीरें। क्यों? क्योंकि वो यही सारी बातें खोल कर बोल देती थी। तो साड़ी वाड़ी खोल करके मारा था तस्लीमा नसरीन को असदुद्दीन अवैसी। और असदुद्दीन अवैसी अगर मेरे को चैलेंज करता है कि मैं झूठ बोल रही हूं, तो वो वीडियो मैं उसके सामने रख दूंगी। वीडियो है आपके पास वो प्रॉपर? ऐसा किया था? बिल्कुल किया है। आप MIM के प्रवक्ता से पूछिए, चैलेंज ले लीजिए। नहीं, मैंने उनकी जो किताब पढ़ी उसमें ऐसा कहीं जिक्र नहीं मिला मुझे। नहीं, असदुद्दीन अवैसी ने तस्लीमा नसरीन को बहुत बुरे तरीके से, इवन उसके उजू को घीट घाट करके मारा है। असदुद्दीन ओवैसी ने जी, जो कथित ठेकेदार बनते हैं इस्लाम के, जी, वो औरत की बात करते हैं, नेता बने हैं। वो असदुद्दीन अवैसी को इससे पहले कोई नहीं जानता था। तस्लीमा नसरीन को मारने के बाद, पीटने के बाद असदुद्दीन अवैसी मुसलमान पुरुषों का नेता बना भारत में। अभी गूगल में सर्च कीजिए असदुद्दीन अवैसी क्लैश विद तस्लीमा नसरीन, अभी डालिए गूगल में, कुछ छवि आ जाएगी मारपीट की, कुछ फोटोग्राफ्स मारपीट के आ जाएंगे, चेयर पटकने वटकने का आ जाएगा। पर जिस अभद्र हरकतों से तस्लीमा नसरीन को मारा था वो पूरा दृश्य नहीं आता है। पर टेबल चेयर फेंक रहा है, तस्लीमा नसरीन को धक्का दे रहा है, वो तस्वीरें आ जाती हैं। चलिए अब थोड़ी सी पॉलिटिकल चर्चा करते हैं जी। जिस तरीके से ओवैसी साहब का वक्फ को लेकर बयान आया, ये कहीं बैकआउट तो नहीं कर, बैकफायर तो नहीं कर जाएगा क्या? ये एक रास्ता मिल जाएगा जेपीसी को भी कि भाई वक्फ को जल्दी से जल्दी पास करो? नहीं, देखिए, जेपीसी के पास बहुत सारे रास्ते हैं। मैंने भी एक फाइल जो है वो जमा की है
मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में, जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल्स दिया है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कितना बंगला बना हुआ है, वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कितना स्कूल है, कितना इमामबाड़ा है, कितना वजू खाना है, कितना मज़ार है, कितना मदरसा है, कितना एग्रीकल्चर ज़मीन है, कितना मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनी हुई है, कितने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर पर्सनल मार्केट बना हुआ है, पर्सनल मार्केट। तो ये सारे डिटेल्स मैंने भी दिए हैं, मैंने भी अपनी पूरी फाइल जमा करवाई है। और जिस हिसाब से असदुद्दीन अवैसी खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि 1100 ना कितना 23 प्रॉपर्टी में 1,21,000 1,21,000 में से 1,12,000 के कागजात ही नहीं है। तो ये तो सच है, ये तो सच है, ये तो हड़पी हुई जमीन है। मैंने अभी आपको छोटी सी मिसाल दी ना कि 1450 साल का इस्लाम 1500 साल की मंदिर वक्फ बोर्ड की कैसे हो सकती है। चलिए, वक्त की थोड़ी सी कमी है। नितिन गडकरी साहब का आपने बयान देखा होगा भी, वो जो मजाक में रामदास अठावले को लेकर उन्होंने दिया कि अगली बार हमारी सरकार, चौथी बार सरकार नहीं आ रही है। वो मजाक ही था या अंदर कुछ चल रहा है? नहीं, मजाक था। और नितिन गडकरी जी, मतलब आप भी पार्टी लाइन पर बात करेंगे, थोड़ा खुलकर बताइए। नहीं, बिल्कुल मजाक था। और नितिन गडकरी जी बहुत मजाकिया हैं और हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, हमारे लिए आदरणीय है, हमारे लिए पिता स्वरूप है। और हमेशा मुस्कुरा करके हंस करके बात करते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि भाई उद्धव अभी भी आएगा तो मेरा पैर छूता है और मैं उसका पेट थपथपाता हूँ। बोलते हैं अक्सर। तो भविष्य में की गर्भ में क्या है क्या नहीं पता। अगर 29 में बीजेपी की सरकार बनती है और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, ऑप्शन अगर हो नितिन गडकरी या फिर योगी आदित्यनाथ, कौन? ये मेरा व्यक्तिगत आप पूछ रहे हैं? व्यक्तिगत आपका? हाँ, पार्टी लाइन लेंस नहीं, हाँ। आपका व्यक्तिगत। मेरा व्यक्तिगत अगर पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। देश को एक बहुत ही प्रखर मतलब लीडर की जरूरत है। और जिस हिसाब से हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश का नाम रोशन किया है, जिस हिसाब से इस देश को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं, आज पूरी दुनिया भारत देश की खूबसूरती बताती है। अटल जी के साथ आडवाणी जी थे, चेहरा अटल जी थे, आडवाणी जी बैक एंड में मैनेजमेंट करते थे। मोदी जी के साथ अमित शाह जी हैं जो चेहरा भी है और वो मैनेजमेंट करते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ ऐसी कोई जोड़ी नहीं है। उससे कोई बात नहीं है। ऐसी कोई क्वालिटीज होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये पूछा है कि मेरी ये व्यक्तिगत पसंद क्या है, तो मेरी व्यक्तिगत पसंद है कि योगी आदित्यनाथ जी को। अभी तो ऐसे 15 साल मोदी जी कहीं नहीं जा रहे हैं, 15 साल और कहीं भी नहीं जा रहे हैं। मैं तो नमाज पे दुआ करती हूँ कि मेरी भी उम्र उनको लग जाए, मतलब 15 30 साल। हाँ, अभी तो हम उनको ही देखना चाहते हैं, बिल्कुल उनको देखना चाहते हैं। अब देखिए ना, कांग्रेस के राहुल गांधी जाते हैं अमेरिका तो कहते हैं कि सिख कड़ा नहीं पहन सकता, दस्तार नहीं पहन सकता। और अच्छा, राहुल गांधी की लेकर आपने बात की, जो 99 सीटों तक राहुल गांधी पहुंचे थे, 2 यात्राएं की, बहुत सारा जो है मेहनत की इस बार, और जो अमेरिका में जाकर बयान दिया, उसके बाद डाउनफॉल में जाएंगे। क्या वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम राहुल गांधी ने कर लिया है, या अभी राहुल गांधी के पास और भी कुछ बचा है? क्योंकि अगर मैं बात करूं इमरजेंसी के टाइम की, इंदिरा जी जब बिल्कुल अलोकप्रिय इस देश में हो गई थी, तब भी 156 सीट्स वो ले आई थी, जब वो बिल्कुल अलोकप्रिय हो गई थी। लेकिन राहुल गांधी तो अपने पीक पर पहुंचकर 99 सीटें लाए हैं। नहीं, मैं एक तो आपको स्पिरिचुअल बात कहूंगी कि जिस हिसाब से कांग्रेस ने हमेशा भगवान राम को काल्पनिक कहकर भगवान राम को डिफेम करने की कोशिश की है, उसका सिला कांग्रेस को मिला है, बिल्कुल मिला है। जिस हिसाब से नेहरू से लेकर के मौन व्रत की सरकार और राहुल गांधी तक मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति करके मुसलमान युवा पीढ़ी को एक अंधेरे में, एक अंधकार में डाला गया है, वो भी बहुत गलत और बहुत बड़े गुनाह का काम राहुल गांधी और कांग्रेस ने किया है। हमेशा मुसलमानों को एक आतंकी तरीके से पैसे की लालच दे करके आतंक करवाने की कोशिश की है। कभी भी मुसलमानों को ये नहीं कहा कि तुम शिक्षित हो जाओ, कभी भी उनको आगे बढ़ने के लिए नहीं। मतलब आप सीधे तौर पर कहते सबसे बड़ा मुस्लिमों का अगर कोई दुश्मन है तो कांग्रेस पार्टी है। सबसे बड़ा मुसलमानों का अगर कोई दुश्मन है तो वो कांग्रेस है, इसके अलावा कोई नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि देश का बंटवारा कौन किया? पाकिस्तानी मुसलमान और भारतीय मुसलमान किसने करवाया? नेहरू ने।
अपने को चेयर पे बिठाने के लिए। क्यों? क्योंकि जिन्ना को वो पसंद नहीं करता था। वो साफ कहता था नेहरू के जिन्ना को तो मैं अपने कैबिनेट का चपरासी तक ना रखूं। तो अपने आप को चेयर पर बैठाने के लिए उन्होंने भारत का मुसलमान और पाकिस्तान का मुसलमान करके बीच में दरार डलवा दिया। फिर उन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुसलमान इतना किया कि हिंदू और मुसलमान को आज तक हम जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन फिर कभी इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं, कभी राजीव गांधी जी आ जाते हैं, कभी संजय गांधी जी आ जाते हैं, और कभी तो सोनिया एंटोनियो ही आ जाती हैं, और कभी राहुल गांधी तो ऐसे ऐसे बयानात कर देते हैं कि फिर मुसलमानों को लग जाता है कि भाई हम खतरे में। अब मैं पूछना चाहती हूं कि आज से 10.5 साल पहले इस देश के मुसलमान मोहम्मद बिन सलमान थे क्या? या आज से 10.5 साल पहले जो लैविश लाइफ इमाम बुखारी की थी, क्या हमारे देश के मुसलमानों की जिंदगी बुखारी की तरह लैविश थी, असदुद्दीन अवैसी की तरह लैविश थी? भाई अब तो एक नेता है ऐसा जो कह रहा है कि तुम पढ़ो लिखो, हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अब तो एक नेता ऐसा है जो कह रहा है कि वक्फ बोर्ड बना था मुसलमान सोशल वेलफेयर के लिए, जरा सोशल वेलफेयर करो, मुसलमानों के हित में काम करो। भाई तुम खुद ही लूट रहे हो, खसोट रहे हो, तुम खुद ही खा जा रहे हो। तो अब तो कोई नेता है जो कह रहा है कि एक हाथ में कंप्यूटर लो, दूसरे हाथ में कुरान लो। कोई नेता ऐसा आया है और उसकी टीम ऐसी आई है जो मदरसों को तोड़वा करके मिडिल स्कूल बनवा रहा है। लेकिन एक वक्त था जो कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस की सरकार में 5 आतंकी, जिहादी, आवारा, बदतमीज एजुकेशन मंत्री कौन रहा? मुसलमान रहा ना। फिर भी मुसलमान दलित से पीछे शिक्षा में। ये कैसे हो गया भाई? ये कैसे हो गया? तुष्टीकरण का जो चश्मा चढ़ा दिया गया उसमें वो देख नहीं पाया, उनके वोटों का इस्तेमाल किया और सत्ता की कुर्सी पर रहे। तो सबसे बड़ा अच्छा, मैं 2 चीजें और ऐड करना चाहती हूं। मुसलमानों को मजार परस्ती जैसे गुनाह में मलूस करने वाला कौन है? कांग्रेस है। खुद अजमेर शरीफ जा जा करके मुसलमानों को भी बढ़ावा दिया कि तुम मजार परस्ती करो, और नौजो बिल्ला कुरान के खिलाफ करवा दिया। अल कुरान के खिलाफ करवा दिया है कांग्रेस ने। अभी हालिया में राहुल गांधी ने क्या कह दिया कि इस्लाम में अभय मुद्रा होता है। उस पर आपकी हमारी बात हुई थी, वो जो है इस्लाम में गलत बात बोला है। तब ये इस्लामिक स्कॉलर कहां मर गए थे? तब इन्होंने कौन सा नशे का घूंट पी लिया था और चूरन खा लिया था? तब इन्होंने क्यों नहीं राहुल गांधी से पूछा कि इस्लाम में भैया कहां पर अभय मुद्रा होता है? तुम क्यों मेरे इस्लाम को नौजुबिल्लाह तुम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? तुमने क्यों ब्लास्फेमी की? बोलना चाहिए ना। नहीं बोलते वो। बाप बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया नहीं करते। आखिरी सवाल और एक ही लाइन में जवाब चाहूंगा। बीजेपी के सांसद ने राहुल गांधी की सांसदी को रद्द करने की मांग की है ओम बिरला साहब से, जिस पर जवाब आया कांग्रेस पार्टी का कि जेपी मतलब बिरला साहब इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। नहीं देखिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब होता है तो उसके हाथ में एक पीपल एक्ट की, एक पार्लियामेंट की किताब दी जाती है, जिसके बदौलत वो लोकसभा का अगर मेंबर होता है या राज्यसभा का मेंबर होता है, उस हैसियत से वो अपने स्पीकर को किसी भी तरीके का दरखास्त जो है वो कर सकता है। ठीक है। अब इसके बाद जोशी जी के पास संवैधानिक राइट भी है, क्योंकि वो एक नागरिक भी हैं इस देश में, और अगर किसी व्यक्ति के वजह से देश को खतरा होगा या उसके स्टेटमेंट से या उसकी विचारधारा से देश को खतरा होगा, तो इस पर आगाह करना हर एक संवैधानिक इंसान की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जिस तरह से हमारे भारत देश की बुराइयां राहुल गांधी ने जाकर के अमेरिका में किया, वॉशिंगटन में किया, जिस हिसाब से स्पीच दिया है कि दस्तार नहीं पहन सकते हैं सिख, कड़ा नहीं पहन सकते हैं, ये तो उन्होंने सिखों को तो मतलब लड़ाने की कोशिश की है, उनको परेशान करने की कोशिश की है, और सिखों को डिफेम और मलाइन किया है, जिस पर कई सिखों ने अपनी टिप्पणियां भी दी हैं कि भारत में आज भी गुरु नानक जयंती हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिल करके मनाते हैं। आज भी मैं खुद अभी हालिया 1 महीना पहले मैं दुर्गापुर के गुरुद्वारा में गई थी, और मैं सारे सिखों के साथ बैठ करके मैंने वहां पर ग्रंथ सुना है। मेरे इंस्टाग्राम पे तस्वीर भी है। तो जब हम सब सिखों को इतना ज्यादा हम सब आपस में मिलकर रह रहे हैं, तो बार बार ये राहुल गांधी और सोनिया एंटोनियो विदेश जाकर के ऐसे लोगों से क्यों मुलाकात करता है जो देशद्रोही है?
तो इसलिए उनका पासपोर्ट सीज होना चाहिए। पासपोर्ट सीज होना चाहिए, माफ कीजिएगा, हाँ मैं थोड़ा गलत बोल गया, पासपोर्ट सीज होना चाहिए। सांसदी जो है रद्द करने की भी मांग लगातार उनकी, राहुल गांधी की जा रही है। नाजिर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया और हर मुद्दे पर जिस तरीके से बेबाकी से चर्चा की, बातचीत की, एजेंडा भी क्या कुछ है किसका वो भी बताया। दर्शकों आप भी बताइएगा चर्चा आपको कैसी लगी, अगर कुछ सवाल आपके भी हों तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। एक बार फिर नाजिर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।